गोविंद बल्लभ पंत सागर की, जिसे आप रिहंद बांध के नाम से भी जानते हैं और पहचानते हैं। क्षमता के हिसाब से देश का सबसे बड़ा बांध। रिहंद बांध प्रोजेक्ट का काम लगभग 1954 से शुरू हुआ और साल 1962 तक बांध बनकर तैयार हो गया। बांध के निचले हिस्से में बिजली बनाने के लिए 6 यूनिट लगाई गई। एक यूनिट से 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगा। ऐसे में सभी 6 यूनिट के काम करने पर 300 मेगावाट बिजली उत्पादन होने लगी। रिहंद बांध से बिजली उत्पादन होने के बाद कई सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी बनाए गए, जो सिंगरौली, विंध्याचल, रिहंद, अनपरा और रेणुकूट में स्थापित किए गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनभद्र ही इसकी नींव है। रिहंद बांध ब्रिटिश द्वारा छोड़े गए बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया, जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांध का उद्घाटन किया। अब आइए जानते हैं कि रिहंद बांध बनाने के पीछे की कहानी। ब्रिटिश अधिकारियों को 1940 की शुरुआत में रिहंद नदी पर एक बांध बनाने में रुचि थी, क्योंकि बांध के निर्माण से आसपास के इलाकों में सिंचाई के अलावा पानी की कमी को दूर किया जा सकता था। साथ ही बांध के जरिए बिजली उत्पादन करने की भी बात कही गई। साल 1952 में स्वतंत्र भारत सरकार ने सर्वेक्षण कार्य को मंजूरी दे दी, जिसके बाद साल 1954 से निर्माण कार्य शुरू हो गया और 1962 में बांध बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। साल 1962 तक ये बांध बनकर पूरी तरह तैयार होने वाला था, लेकिन इसी बीच कई बाधाएं सामने आने लगी। खासकर यहाँ के 50,000 लोगों के लिए मानो ये प्रोजेक्ट किसी त्रासदी से कम नहीं था। इस प्रोजेक्ट ने 108 गांवों को तुरंत जोखिम में डाल दिया। इसके बावजूद सरकार ने उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की। साल 1961 के मई और जून महीने में इस प्रोजेक्ट का भारी विरोध शुरू हो गया। इस विरोध में करीब 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए। रिहंद प्रोजेक्ट का काम रुक गया, जिसके बाद स्थानीय उपायुक्त ने प्रदर्शनकारियों को नोटिस भेजकर 24 घंटे के अंदर घर छोड़ने की बात कही। इस दौरान करीब 2000 से भी अधिक पुलिस बल तैनात रही। बांध का फाटक बंद कर दिया गया, जिसके बाद हजारों लोग अपना आशियाना छोड़कर वहां से चल दिए। लेकिन कुछ लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे जैसे पानी भरता गया, उन्हें भी घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद साल 1962 तक रिहंद बांध प्रोजेक्ट पूरी तरह बनकर तैयार हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांध का उद्घाटन किया। कुछ साल बीते ही थे कि एक बार फिर ग्रामीणों को दोहरी मार झेलनी पड़ी। 1965 में कोयला खदान खोलने के लिए ग्रामीणों को फिर से घर से बेघर कर दिया गया। 1980 में थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन टूट गया और साल 2009 में एक बार फिर जब एसआर पावर ने एक नए संयंत्र पर जमीन तोड़ी, 5 बार विस्थापित होने के बावजूद रिहंद के निर्माण के लिए मजबूर परिवारों को नया आशियाना नहीं मिल सका। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत परियोजना प्रोजेक्ट से कई कंपनियां स्थापित की गई और आज लाखों लोगों को रोजगार मिला और सोनभद्र को पावर प्लांट के लिए कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए पूर्वांचल सोनभद्र। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।